हेलो स्टूडेंट्स, मौजवी एंड क्लैक सीरीज़ और आज हमारा क्वेश्चन है 166। स्टार्ट करते हैं। टू अचीव वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ थेराप्यूटिक डे केयर एनवायरनमेंट फॉर अ क्लाइंट। थेराप्यूटिक डे केयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है एक क्लाइंट को हु इज़ विड्रॉन एंड सेक्लूसिव, जो कि कैसा है, विड्रॉन है और सेक्लूसिव है। नर्स को क्या करना चाहिए? थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट डे केयर में देना है। फोस्टर अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, एडमिनिस्टर मेडिकेशन ऑन द टाइम, इन्वॉल्व द क्लाइंट इन अ पीयर, उसको इम्प्रूव करेंगे, ग्रुप में भेजेंगे पीयर्स के साथ, और रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम द फैमिली होम। देखिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा कि ऐसी ज़रूरत है अभी कि उसे घर से बाहर ले जाना पड़े क्लाइंट को, तो नर्स ऐसा तो नहीं करेगा। इन्वॉल्व द क्लाइंट इन अ ग्रुप विद पीयर्स, सोशल रिलेशनशिप विड्रॉन वाले के लिए थेरेपी का सबसे बाद का पार्ट होता है। मतलब कोई बंदा अगर विड्रॉन है, अकेले रहता है, तो डायरेक्ट हम उसे पीयर्स के साथ नहीं इंगेज कर सकते। ग्रुप थेरेपी का ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, दवाई वगैरह एडमिनिस्टर करने के बाद में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, that is the very important task, that is a very important task, but in this situation focus on the nursing priority, nursing priority is to develop a trusting relationship। अगर एक बार ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप हो गया तो मेडिकेशन को भी वो अच्छे से अचीव करेगा। यानी ये भी आंसर रॉन्ग है, ये आंसर राइट। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग हेलुसिनेशंस। सबसे पहले तो हेलुसिनेशंस के नीचे अंडरलाइन करें। टेल द नर्स द वॉइसेज आर टेलिंग मी आई एम नो गुड, कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ। द क्लाइंट आस्क वेदर द नर्स हियर द वॉइसेज विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स बाय द नर्स। अब मान लो आपकी ड्यूटी चल रही है वार्ड में और एक पेशेंट बोल रहा है आपसे कि आई एम नॉट गुड, मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो नर्स का अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स इस सिचुएशन में क्या होगा? It is the voice of your conscience, which only you can control. No, I don't hear your voice, but I believe you can hear them. The voices are coming from within you, only you can hear them. Or hearing the voices are a symptom of your illness. Do not pay any attention to them. चलिए, क्या लग रहा है इसका आंसर? देखिए, इट इज़ द वॉइसेस और योर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, कि आपकी अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, अंतरात्मा से आवाज़ें आ रही हैं, तुम ही इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अगर ऐसा बोलोगे तो क्लाइंट को या तो गिल्ट होगा या फियर डेवलप होगा, तो ये तो आंसर नहीं। और इसी से मिलता जुलता रेस्पॉन्स ये है, दी वॉइसेज आर कमिंग फ्रॉम विद इन यू। ओनली 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 एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है एनक्लेक्स सॉल्व करते समय, ये भी फियर प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। नाउ सेकंड और फोर्थ कुछ कुछ लग रहा है। हियरिंग द वॉइसेज आर अ सिम्टम ऑफ योर इलनेस, मानेगा वो कि ये तुम्हारी बीमारी का लक्षण है? ये तो अनरियलिस्टिक सेंटेंस हो गया, क्योंकि वो तो साइकोसिस से गुजर रहा है, हेलुसिनेशन उसे हो रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि ये तुम्हारी बीमारी का सिम्टम है, और डू नॉट पे एनी अटेंशन टू दैम, कि तुम इसकी तरफ ध्यान मत दो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है? ये तो अनअचीवेबल टास्क हो गया कि तुम इसकी तरफ ध्यान मत दो, अनअचीवेबल टास्क है। तो इसका मतलब नो, आई डोंट हियर योर वॉइसेस, कि मुझे ऐसी कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही जो तुम्हें सुनाई दे रही हैं, बट आई बिलीव यू, पर मुझे पता है कि तुम इन्हें सुन सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स एंटर्स अ क्लाइंट्स रूम एंड नोट्स दैट द क्लाइंट अपीयर्स प्री ऑक्यूपाइड। क्लाइंट्स प्री ऑक्यूपाइड है अपने ही थॉट्स में। देन टर्निंग टू द नर्स एंड क्लाइंट स्टेट, और एकदम से नर्स की तरफ टर्न करता है वो और क्लाइंट को कह रहा है, दे आर सेइंग टेरिबल। दे आर सेइंग टेरिबल मतलब कोई है जो बोल रहा है, टेरिबल बोल रहा है या टेरिबल थिंग्स बोल रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट ऐसा बोल रहा है। दैट मीन्स कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। दे आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी, कि कोई है जो उसके बारे में बहुत बुरा बोल रहा है। कैन नॉट यू हियर दैम, क्या तुम सुन नहीं सकते हो? मतलब नर्स को क्लाइंट बोल रहा है कि कोई आवाज़ें हैं जो बोल रही हैं टेरिबल थिंग्स, बहुत बुरी बुरी बातें क्लाइंट को, क्या तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? द मोस्ट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स बाय द नर्स। अब नर्स क्या
कहेगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट बार देखा था कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। इट सीम्स यू हर्ड दैम बिफोर, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने पहले ऐसा कुछ सुना है। ट्राई टू गेट कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, इन बातों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। देयर इज़ नो वन हीयर बट मी, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। एंड आई डोंट हीयर एनीथिंग, और मैंने कुछ नहीं सुना। एंड आई डोंट हीयर व्हाट यू से यू हीयर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना जो तुम्हें आवाज़ें आ रही हैं जो तुम सुन रहे हो। बट आई कैन सी यू आर अपसेट, पर तुम अपसेट दिखाई दे रहे हो। तो लगभग चारों ही आंसर सही लग रहे हैं। इसका सही आंसर डिस्कस करते हैं। तुम ऐसा पहले सुन चुके हो, ये थोड़ा सा रेलेवेंट आंसर नहीं है। ट्राई टू गेट कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अनरियलिस्टिक टास्क था, वो बिलीव ही नहीं करेगा और वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता बिना दवाइयों के, तो ये भी आंसर सही नहीं है। अब ये तीसरा और चौथे में कन्फ्यूजिंग है कि दोनों ही थेरापेटिक रेस्पॉन्स लग रहे हैं कि मेरे अलावा इस रूम में कोई नहीं है और आई डोंट हीयर एनीथिंग, और मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन थोड़ा सा ये हार्श रेस्पॉन्स नहीं हो गया, थोड़ा सा कठोर व्यवहार नहीं हो गया पेशेंट के साथ कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है एंड आई डोंट हीयर एनीथिंग, और मैंने कुछ नहीं सुना। बात इस सेंटेंस में भी वो यही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पोलाइट वे में कि आई डोंट हीयर व्हाट यू से यू हीयर, तुमने जो भी कहा कि तुमने कुछ सुना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। बट आई कैन सी यू आर अपसेट, पर तुम अपसेट दिखाई दे रहे हो। दैट इज़ द मोस्ट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स, दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 165, 166, 167 एंड 168। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।